बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 16th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यस, दिस इज़ द 8th चैप्टर ऑफ योर बुक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें अल्कीन्स का पोर्शन वी कंप्लीटेड एंड देन वी स्टार्ट द अल्कीन्स। अल्कीन्स में हमने लास्ट टाइम प्रिपरेशन देखी थी कि अल्कीन्स को किन किन मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जा सकता है। नाउ वी विल मूव टू द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स कि अल्कीन्स जो हैं दे शो अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन एंड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पाई बॉन्ड। तो अल्कीन्स के केस में आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। किस किस्म का मॉलिक्यूल? इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज़ ईज़िली शोन बाय, ये देखें यहाँ पे ये शो भी हुआ हुआ है, दे आर एक्सपोज टू अटैक बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, सो दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वेरी ईजिली। तो ये इस तरह की रिएक्शन है। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी आपके पास आ जाती है इट इज़ एडिशन। तो एडिशन में हम देखेंगे द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज़ बीइंग एडेड इन अल्कीन इट इज़ हाइड्रोजन। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद होता है इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है। तो अगर हमने हाइड्रोजन को किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे तो नहीं ऐड होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमें ये रिएक्शन करवाना पड़ता है एक ख़ास कैटलिस्ट और एक ख़ास प्रेशर के अंदर। प्रेशर क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो उसे हम कंप्रेस्ड करेंगे, तो उसके लिए जो प्रेशर है वो है 1 to 5 एटमॉस्फेयर। और जो इसके लिए कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो हैं प्लैटिनम, प्लेडियम और निकल। अब निकल एक ख़ास किस्म का, चूँकि निकल की रिएक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू प्लेडियम और प्लैटिनम कम होती है तो हम उसको प्रोसेस्ड करते हैं। तो जो प्रोसेस्ड निकल हमारे पास प्रोड्यूस्ड होता है इट इज़ कॉल्ड रेने निकल। अब इसमें जब हाइड्रोजन ऐड होगा इस प्रोसेस में तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है। अब चूँकि इसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व, सो इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन इज़ हाइड्रोजिनेटेड इट इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम अल्कीन मतलब एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करवाया जाए और तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है वो है 120 किलो जूल पर मोल। अब हम बात कर रहे थे रेने निकल की। अब रेने निकल क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ निकल है जो पहले प्रोड्यूस करवाया जाता है और फिर उस निकल या उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से हम अल्कीन्स को पास करवाते हैं। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय आपके पास सॉलिड के अंदर सॉल्यूशन है। अब इसमें निकल ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, एल्यूमिनियम कम क्वांटिटी में मौजूद है। सो इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम इन निकल। इसको रिएक्ट करवाते हैं कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ। कॉस्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। उसका चूँकि सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो वाटर भी होगा, रिएक्शन होगा एंड इट विल प्रोड्यूस्ड निकल अलॉन्ग विथ सोडियम एल्यूमिनाइट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इस केस में जो निकल प्रोड्यूस्ड हुआ है ये निकल पाउडर्ड फॉर्म में होता है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट जो कि आप वैसे मतलब निकल अगर प्रोड्यूस करवाओ तो ये इसकी वजह से आप टेम्परेचर प्रोसीड करवा सकते हो एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस केस में देखें यहाँ पे आपके पास निकल है, निकल रेने निकल है, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडअप हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दो कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे एक
हाइड्रोजन थी, इधर अब 2 हाइड्रोजन हो गई हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स थी और यहाँ पे 3 हो गई हैं। यहाँ पहले डबल बॉन्ड था और इधर अब ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया। सो आपके पास हमने अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू सेचुरेटेड वन। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्री में और इंडस्ट्री में भी टू कन्वर्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, इट इज़ अ बेंजीन, इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बेंजीन में साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड होता है विद ऑल्टरनेटिंग। So here we have 3 alternate double and single bond. अब चूँकि 3 डबल बॉन्ड हैं तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज़ बीइंग एडेड और ये तमाम के तमाम डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे एंड यू विल गेट साइक्लोहेक्सीन। इसके अलावा इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। क्या वजह है कि जो वेजिटेबल घी होता है, वेजिटेबल घी वो आपके पास होता है सैचुरेटेड और जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो होता है अनसैचुरेटेड। तो वेजिटेबल ऑयल में जब हम हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल, यू विल गेट अ वेजिटेबल घी। तो ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ घी। आपने देखा होगा बनास्पति घी वगैरह जो ऑब्टेन की जाती हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं। कनोला बनोला ऑयल्स वगैरह के प्लांट से पहले ऑयल निकालते हैं और फिर उसको घी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन था, दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें अल्कीन्स को एक्चुअली अल्केन्स में कन्वर्ट किया जाता है। The second category of reaction is addition of hydrogen halides. अब जब अल्कीन को हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ तो इस केस में क्या रिएक्शन होगा? अल्काइल हेलाइड्स। जब हाइड्रोजन ऐड करवाई थी तो इस केस में हमारे पास प्रोड्यूस्ड हुआ था अल्कीन्स और जब हाइड्रोजन हेलाइड्स को रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोड्यूस्ड होगा अल्काइल हेलाइड्स। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास ये पूरे का पूरा जो हम ज्यूम करें चीज़ आर ग्रुप और इसके साथ एक्स अटैच्ड है, तो अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच्ड हों तो इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज अल्काइल हेलाइड्स। तो जब हाइड्रोजन हेलाइड ऐड होंगे तो अल्काइल हेलाइड्स प्रोड्यूस्ड होंगे। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे अगर HCl प्रोड्यूस्ड ऐड हो रहा है देन यू विल गेट अल्काइल क्लोराइड। अब जो एडिशन है अल्काइल हेलाइड की इन अल्कीन, इट प्रोसीड्स थ्रू 2 स्टेप मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म वो पाथवे है जिस पाथवे के थ्रू कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब इस केस में 2 तरीके से रिएक्शन, 2 स्टेप से रिएक्शन होगा। अब आपको पता है द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ अल्कीन इज़ इट्स पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन है। क्यों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन लेस एक्सपोज्ड हैं, दे आर लेस टाइटली हेल्ड बिटवीन 2 कार्बन्स, दे आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन। अब ये क्या करेंगे? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अब हम हाइड्रोजन हेलाइड्स को देखें तो उसमें हाइड्रोजन इज़ पार्शल पॉजिटिव एंड हैलोजन एटम इज़ पार्शल नेगेटिव, क्योंकि हैलोजन एटम्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सो दे आर पार्शल नेगेटिव। अब हमेशा अटैक होता है, जब भी आप मैकेनिज़्म किसी भी चीज़ का लिखें तो हमेशा अटैक होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। अब इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से नेगेटिव साइड से अटैक होगा ऑन दिस पॉजिटिव हाइड्रोजन। जब इस पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हैलोजन अलोंग विथ इट्स इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड आयन। पीछे आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी? चाहे ये वाला कार्बन हो चाहे ये कार्बन हो, दोनों में से किसी भी कार्बन पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा एंड द अदर कार्बन गेन्स पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन, ऐसी स्पीशी जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए उस स्पीशी को कहते हैं
कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो प्रोड्यूस्ड हुआ था बाय द अटैक ऑफ बाई इलेक्ट्रॉन ऑन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ हैलोजन एसिड। अब सेकेंड अटैक क्या होगा, एक आपके पास हेलाइड आइन है जो नेगेटिवली चार्ज है और एक कार्बोकेटाइन है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अटैक होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आपके पास हेलाइड आइन है जो नेगेटिवली चार्ज है और ये आपके पास कार्बन है जो पॉजिटिवली चार्ज है कार्बोकेटाइन का। तो अटैक कहाँ से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो उस कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट अल्काइल हेलाइड। अब ये तो सिंपल सा था कि अगर दोनों कार्बन एक जैसी हो, एक जैसी मतलब दोनों कार्बन के, जिस तरह आपने अभी स्टार्टिंग मटेरियल लिया था तो उसमें क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब जो डबली बॉन्डेड कार्बन हैं उन दोनों के ऊपर हाइड्रोजन ही है। तो इस तरह की अल्कीन्स को कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल मतलब अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो दोनों तरफ एक जैसे पोर्शन प्रोड्यूस्ड हों। तो ये जो अभी आपने बात की मैकेनिज़्म की और सब कुछ, ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, स्ट्रेट है फॉर द सिमेट्रिकल अल्कीन्स। लेकिन जब हम बात करते हैं द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किस तरह से है, ये आपके पास है HNX। अगर मैं इसे दरमियान से कट करती हूँ तो एक तरफ हाइड्रोजन आएगा और एक तरफ हैलोजन, दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। जैसे यहाँ पे आपके पास देखिए केस है, अगर मैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस इसको कट करती हूँ तो एक तरफ CH2 ग्रुप है और एक तरफ CH3 ग्रुप है। सो दीज टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दिस वन इज़ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन करवाते हैं देन इट इज़ गवर्न बाय अ रूल विच इज़ कॉल्ड एज मार्कोनिकॉव्स रूल्स। ये एक स्पेशल रूल है और ये रूल आपने याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। ये रूल पेपर में भी अक्सर आ जाता है और आगे मतलब जो एडवांस क्लासेस हैं उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा कि जब भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करवाया जाता है तो उस केस में जो नेगेटिव पार्ट है it will add or it goes to that carbon which has least number of hydrogen atom. So the negative part of the adding reagent goes to that carbon of the double bond which has least number of hydrogen atom. ये है मार्कोनिकॉव्स रूल। अब अगर हम इधर HBr की एडिशन की बात करते हैं ऑन दीज टू कार्बन, तो देखिए फर्स्ट केस में आपके पास Br ऐड हो रही है ऑन फर्स्ट कार्बन, जबकि इस केस में इसके पास तो दो हाइड्रोजन है, इसके पास तो दो हाइड्रोजन है और इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो अगर दो वाले के पास जाएगी ब्रोमीन तो उस केस में वो एंटी मार्कोनिकॉव्स होगा, वो मार्कोनिकॉव रूल नहीं होगा। ये रूल क्या है, द नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, इट गोज़ टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वो कौन सा कार्बन है, दिस वन। जब इस कार्बन पे जाएगा तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी इट इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगी और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स एडिशन। तो ये आपके पास था मार्कोनिकॉव्स रूल। इसी तरह से अगर इस मार्कोनिकॉव्स रूल को आप अप्लाई करते हो ऑन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में क्या होता है, अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास ये कार्बन वो है जिसपे कि सबसे कम हाइड्रोजन है, मतलब कोई हाइड्रोजन है ही नहीं डबली बॉन्डेड कार्बन में। अब अगर इस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जाती है देन दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, और अगर इस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जाएगी देन दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो एज यू नो, तो नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, इट गोज़ टू दिस कार्बन
and the product will be 2-bromo 2-methyl propane and this product is not formed. तो ये आपके पास था मार्कोनिकोव्स रूल. अब इसकी वजह क्या है, मैं आपको इसकी रीज़न अगर एक्सप्लेन करूं तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दूँ तो आप अगर यहाँ पे देखो तो नाउ दिस कार्बन हैज़ 2 हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन हैज़ 1 हाइड्रोजन. अब जब अटैक होगा तो इस केस में आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल प्रोड्यूस्ड होगा, जो कि सेकेंडरी है. मतलब अगर आपके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज आता तो ये होता प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो कि एक कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन चूँकि आपके पास ये कार्बन है जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है 2 के साथ और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो द कार्बोकेटाइन इज़ सेकेंडरी. एक आपके पास रूल है that is tertiary carbocation, it is more stable than secondary. Tertiary it is more stable than secondary which is more stable than primary. तो अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस्ड होगा इंस्टेड ऑफ प्राइमरी, और अगर सेकेंडरी और टर्शरी का है तो टर्शरी प्रोड्यूस्ड होगा इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी. तो यही वजह है जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो इस तरह की प्रोड्यूस्ड होती है कि नेगेटिव पार्ट इट गोज़ टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये आपके पास था एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड. उसके बाद थर्ड एडिशन आ जाती है, दैट इज़ द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जब हम अल्कीन्स को ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड हम किस फॉर्म में लेंगे, वी विल टेक सल्फ्यूरिक एसिड इन कोल्ड कंसनट्रेटेड फॉर्म. तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास देखें एक ये पूरे का पूरा पोर्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का विच इज़ पार्शियल नेगेटिव, और एक ये पोर्शन है विच इज़ पार्शियल पॉजिटिव. तो इस केस में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे पॉजिटिव पे और नेगेटिव हाइड्रोजन एक कार्बन पे चला जाएगा और ये पूरे का पूरा ग्रुप दूसरी कार्बन पे आ जाएगा. तो क्या चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी, दे फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. आप इसका कंफ्यूज ना हो, सल्फ्यूरिक एसिड का वैसे हमारे पास फार्मूला है H2SO4. चूँकि सल्फ़र मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, तो ये देखें यहाँ पे सल्फ़र के हैं 2 बॉन्ड इधर हैं 4, 5 एंड 6. तो ये 6 बॉन्ड इसने बनाए हैं और ये आपके पास जो है वो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस्ड हुआ है. अब जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, या इस केस में चूँकि 2 कार्बन है तो इथेन हाइड्रोजन सल्फेट, ये इतना ज़्यादा कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है. जब हम इसकी वाटर के साथ बॉइलिंग करवाते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है, इट हाइड्रोलाइज द वाटर एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल. अब देखिए वाटर में आपके पास क्या है, HOH. अब इस केस में क्या होगा, अल्कीन्स में वाटर एक्चुअली ऐड हो रहा है. ये पूरे का पूरा ग्रुप नेगेटिव पार्ट है, इट गोज़ विथ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है ये इस कार्बन पे आ जाएगा एंड इट फॉर्म अल्कोहल. तो जब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन होती है इनटू अल्कीन्स, देन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल्स. और चूँकि अगर आप गौर करें तो ये भी आपके पास क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये एक क्या है, पार्शियल नेगेटिव पोर्शन है और ये पार्शियल पॉजिटिव है. तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगी कि ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है. ये तो चूँकि सिमेट्रिकल अल्कीन थी,
अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स एडिशन होगी। और सल्फ्यूरिक एसिड के नतीजे में हमारे पास अल्कोहल्स जो हैं वो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स एडिशन। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या है? इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब जाहिर है ये भी नॉन पोलर है, दोनों एक जैसे ही होते हैं चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। अब इस केस में हमारे पास 4 तरह के हेलोजेंस आ जाते हैं। एक आ जाता है फ्लोरीन, एक आ जाता है क्लोरीन, एक आ जाता है ब्रोमीन और एक आ जाता है आयोडीन। फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इट इज़ टू रिएक्टिव टू कंट्रोल। आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, इतना कि वो होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम। जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं वो आपके पास हैं ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो जब आप हैलोजेंस को ऐड करवाएंगे तो उस केस में या तो ब्रोमिनेशन होगी या आपके पास क्लोरीनेशन होगी। फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन बहुत ही कम होती है। अब ये रिएक्शन हमने प्रोसीड करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सम नॉन पोलर सॉल्वेंट या इनर्ट सॉल्वेंट जो रिएक्ट ना करता हो, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्यों करते हैं कि अगर हम यहाँ पे वाटर या कोई रिएक्टिव सॉल्वेंट ले लें तो ये जो हेलोजेंस हैं इट विल रिएक्ट विद वाटर और वो यहाँ पे HX और HOX प्रोड्यूस कर देती हैं। तो आपके पास जब HX प्रोड्यूस्ड हो जाएगा तो ये तो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, हेलोजन एसिड हैं, तो इनकी एडिशन उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी आपके पास। ये रिएक्शन भी अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें हमारे पास ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और फिर वो दूसरे मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोसीड करते हैं। अब जब ये ऐड होगा, 2 हेलोजेंस ऐड होंगी, तो दोनों हेलोजेंस इन दोनों कार्बन पे आएंगी एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स विद बी विसिनल डाई हेलाइड्स या 1,2 डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स। तो इस केस में हमारे पास दोनों कार्बन जो हैं वो हेलोजिनेटेड हो जाएंगे एंड यू विल गेट विसिनल हेलाइड्स। अब जो मैकेनिज़्म है इसका वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है और मतलब चेंज है बाकियों से, इस सेंस में कि इसमें आपके पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हेलोजन मॉलिक्यूल जो है इट इज़ नॉन पोलर। लेकिन जब अल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको अप्रोच करते हैं, ये देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब अप्रोच करते हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल को तो वन ऑफ द ब्रोमीन जिसको वो अप्रोच करेंगे इट गेट्स पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा विद इट्स इलेक्ट्रॉन रिमूव एट्स ब्रोमाइड आयन। अब जो पीछे आपके पास स्पीशी प्रोड्यूस्ड हुई है वो ऐसी स्पीशी है कि उस पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, उसमें किस पे पॉजिटिव चार्ज आया? ब्रोमीन के ऊपर। अब चूँकि ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है देन द रिजल्टिंग स्पीशी इज़ कॉल्ड एज ब्रोमोनियम आयन। ये जो वर्ड यूज़ हुए ना IUM, जैसे कार्बोनियम आयन या ब्रोमियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ये जो IUM का वर्ड यूज़ होता है वो होता है फॉर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़। अब चूँकि ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके ये आयन प्रोड्यूस्ड हुआ है तो इट इज़ ब्रोमोनियम आयन। तो फर्स्ट स्टेप इन दिस मैकेनिज्म इज़ द जनरेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन अलॉन्ग विद ब्रोमाइड। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में ये जो ब्रोमाइड है, चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव अटैक करेगा कोई सी भी 2 कार्बन में से एक पे। अब इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए थे? 4 बॉन्ड। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अब जब इस पर मज़ीद एक ब्रोमीन आके बॉन्ड बनाएगा तो इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमीन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड द अटैक इट ऑलवेज टेक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। ये देखें ये आपके पास जो ब्रोमीन आए हैं दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इस और अगर हैं दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पे तो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो रही है? 1,2 डाईब्रोमो ईथेन या विसिनल डाईब्रोमाइड।
एक बात आपको शायद पता हो या मैं बता भी देती हूँ कि ब्रोमीन जो है इट इज़ ब्राउन इन कलर, येलो ब्राउन सा कलर का सोल्यूशन होता है। अब आपके पास अगर एक टेस्ट ट्यूब है या कोई भी रिएक्शन मिक्सचर है विच हैज़ ब्रोमीन वाटर और उसमें से आप अल्कीन्स पास करवाएं, तो क्या होगा? अगर तो सोल्यूशन का कलर डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसमें डबल बॉन्ड था। और अगर रिएक्शन का कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, इसका मतलब है उसमें डबल बॉन्ड नहीं था। तो ये जो रिएक्शन है बहुत यूज़फुल है और यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड। अगर आपने किसी भी कंपाउंड को भी, सिंपल कंपाउंड है उसमें आपने सिर्फ आपको शक है क्या है कि आपने चेक करना है कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, जस्ट पास द this reagent through the bromine water and you will get the result. If the color discharge, then it is unsaturated compound, and if it doesn't, then it is saturated one. तो ये आपके पास फोर्थ कैटेगरी थी, दैट इज़ द एडिशन ऑफ हैलोजेंस। उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो एडिशन रिएक्शन में आ जाती है वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये पिछला पढ़ाते हुए कि हमने जो हैलोजेंस की एडिशन करवानी है वो हमने करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब आपके पास विसिनल डाइहेलाइड्स प्रोड्यूस्ड होंगे। बट अगर आप हैलोजिनेशन करवाना चाहें इन एक्वस सोल्यूशन तो क्या होगा? ये रिएक्शन होगा कि हैलोजिन इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HOX प्लस HX। HX तो क्या है? हैलोजिन एसिड, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास HOX प्रोड्यूस्ड होता है विच इज़ हाइपोहेलस एसिड HOX। अब ये जो HOX प्रोड्यूस्ड होगा, अगर आप इसकी पोलैरिटी देखें तो इस केस में OX अलग है और X अलग है। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन, तो OX पे नेगेटिव चार्ज आएगा और X पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल अटैक ऑन हैलोजन एटम, हैलोजन पे करेंगे और OX अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा एंड देन इट विल एड्स इन द सेकेंड स्टेप और ये आपके पास हेलोहाइड्रिन प्रोड्यूस्ड होगा। हेलोहाइड्रिन्स क्या होते हैं? हेलोहाइड्रिन्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एंड या हेलो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। अब देखिए ये आपके पास दोनों एडजेसेंट कार्बन्स हैं, एडजेसेंट कार्बन भी दोनों साथ साथ वाली कार्बन है। अब एक पे क्या है? हैलोजन मौजूद है, हैलोजन ग्रुप मौजूद है या हेलो ग्रुप मौजूद है, और एक पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो इस तरह से आपके पास क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है? हेलोहाइड्रिन। तो ये आपके पास क्या था? ये आपके पास थे 5 एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन which is being employed by which is being shown by alkenes. So alkenes जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दे शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पाई बॉन्ड। उसमें आज हमने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, देन यू कैन डिस्कस विद मी। हमने देखा जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है देन अल्केन कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स, जब हाइड्रोजन एसिड पर ऐड हो रहे हैं देन दे विल कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हेलाइड्स, जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो रहा है दे विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स, जब आपके पास हैलोजेंस ऐड हो रहे हैं इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में देन यू विल गेट विसिनल डाइहेलाइड्स, और अगर वही हैलोजन ऐड हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देन यू विल गेट हेलोहाइड्रिन एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो आपके पास समरी थी आज के लेक्चर की, होप सो ऑल द पॉइंट्स विल बी क्लियर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिफरेंट जो 2-3 कैटेगरी रह गई हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।